1857 की क्रांति बड़े ही असफल हो, लेकिन भारतीयों के दिलों में आज़ादी की चिंगारी जल चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को कुचल दिया, बहादुर शाह जाफर को कैद कर बर्मा भेज दिया। लेकिन क्या भारत हमेशा गुलाम रहेगा? नहीं, अब क्रांति की लहर और तेज होने वाली थी। तो चलिए जानते हैं 1857 के बाद की भारत की सबसे रोमांचक, संघर्ष भरी और गौरवशाली गाथा। पहला अध्याय, अंग्रेजों की हुकूमत और भारतीयों पर जुल्म। 1858 से 1900। भारत अब ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारत को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत पर राज करने लगा। भारतीय राज्यों को कमजोर किया गया, किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूला गया और आम जनता पर अत्याचार बढ़ा दिए गए। भारतीयों के लिए दोहरी नीति, अंग्रेजों के लिए अलग कानून और भारतीयों के लिए कानून अलग थे। भारतीयों को सरकारी नौकरियों में नहीं रखा जाता था। अखबारों और किताबों पर सेंसरशिप लगा दी ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भड़के ना। लेकिन भारतीय जनता चुप नहीं बैठी, अब एक नई क्रांति की लहर उठने लगी। दूसरा अध्याय, नई क्रांति का जन्म 1900 से लेकर 1920। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई ताकि भारतीय अपनी आवाज़ ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। शुरुआत में कांग्रेस नरमपंथी थी, लेकिन बाद में इसमें क्रांतिकारी नेता भी शामिल हुए। क्रांतिकारियों का उदय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भारत को जगाने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिससे पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। तीसरा अध्याय, गांधी जी का आगमन और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1930। गांधी जी का संघर्ष, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और सत्याग्रह का नया तरीका अपनाया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिससे लोगों में अंग्रेजों का समर्थन ना करने को कहा। खादी पहनो, विदेशी सामान जलाओ और अंग्रेजों को बाहर निकालो। क्रांतिकारी आंदोलन तेज हुआ। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1929 में असेंबली में बम फेंका ताकि अंग्रेजों को जगाया जा सके। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। डांडी मार्च 1930। डांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और पूरे देश में आंदोलन भड़क उठा। चौथा अध्याय, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ादी की लड़ाई 1940 से 1947। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी की जंग और तेज हुई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और दिल्ली चलो का नारा दिया। देश भर में आंदोलन, हड़तालें और विद्रोह होने लगे। भारत को आज़ादी कैसे मिली? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेज कमज़ोर हो गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन दुखद बात यह थी कि देश का बंटवारा हो गया और भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। निष्कर्ष, आज़ादी की कीमत। 1857 से लेकर 1947 तक भारत ने कई बलिदान दिए, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत संघर्ष किए, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं और अपनी पहचान के साथ खड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भारतीय इतिहास के और अनसुने किस्से जानना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।